पारी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लेकर आए हुए हैं सामान्य प्रबंधन के पार्ट 1 को। इसमें आपको सामान्य प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू और साथ ही साथ पुराने प्रश्नों के जो पिछले सालों में पूछे गए सवाल हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इस एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर हम लगभग 6 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें जनरल साइंस, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल कंप्यूटर, जनरल मैनेजमेंट और जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू कवर किए जाएंगे। सबसे कम समय में अच्छी तैयारी, सबसे बेहतर तैयारी के लिए ये विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न है, भारत में लेखा मानक 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इस विषय में व्याख्या करता है। पहला, नकदी प्रवाह विवरण। दूसरा, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। तीसरा, मूल्यह्रास लेखा। चौथा, सूची मूल्यांकन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि का पता आदि शामिल होते हैं? व्यक्तित्व, विषय वस्तु, कार्य अनुभव, व्यक्तिगत जानकारी या संदर्भ जांच। और इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत जानकारी। इस व्यक्तिगत जानकारी में सभी प्रकार के विवरण शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा, वित्तीय लेन देन से संबंधित, कार्रवाई के लिए जानकारी प्रदान करना, गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। और इसका सही उत्तर है वित्तीय लेन देन से संबंधित, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसकी परिभाषा भी आप देख सकते हैं, अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग दी myriad of transactions resulting from business operations over a period of time। तो इतनी प्रकार की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई देती हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? तुलन पत्र में, अध्यक्ष की रिपोर्ट में, शेयरधारकों के नोटिस में, तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स पर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये आकस्मिक देयताएं बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती हैं क्योंकि ये अभी तक उत्पन्न नहीं हुई हैं, लेकिन भविष्य में इनके उत्पन्न होने की ऐसी संभावना जताई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। कितने निर्णयों में खंडित किया जा सकता है? केवल वित्तीयन और निवेश, निवेश, वित्तीयन और लाभांश, केवल वित्तीयन और लाभांश, केवल पूंजी बजट, नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है निवेश, वित्तीयन और लाभांश। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? मानव संबंध प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण या प्रबंधन प्रशिक्षण। और दोस्तों इसका सही उत्तर है समस्या समाधान प्रशिक्षण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त प्रभावन क्षमता पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है, अर्थात संयुक्त प्रभावन क्षमता किस एक चीज़ पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है? इक्विटी पूंजी,
ऋण पूंजी, पूंजी संरचना या ईपीएस? तो इसका सही उत्तर है ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। और आप यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस या शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। अंत में सभी लेन देन को ट्रायल बैलेंस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरा, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। तीसरा, परिसंपत्ति एवं देनदारियां बराबर होती हैं। चौथा, आय एवं व्यय के क्रेडिट एवं डेबिट बैलेंस होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, द मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट फॉर एन इक्वल अमाउंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक बैंक समाधान विवरण को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण, रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम, रोकड़ बही के नकदी कॉलम और रोकड़ बही के बैंक कॉलम, बैंक विवरण के दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम। तो इसका सही उत्तर है रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण से, रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है, और वे प्रतिक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, संबंध